नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का अपना जो ब्रह्मास्त्र बुक का टॉपिक रहेगा और टॉपिक नंबर 4 है राजस्थान में मिट्टियाँ। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान में मिट्टियाँ जो टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मिट्टियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो उन सभी फैक्ट को अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है कि मर्दा शब्द लैटिन भाषा के सेलम शब्द से बना है। किससे? सेलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। क्या होता है? फर्श। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टियों का अध्ययन क्या? मृदा विज्ञान कहलाता है, यानी कि पेडालॉजी कहलाता है। क्या? मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन मृदा विज्ञान या पेडालॉजी। आगे है मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण क्या? कितने प्रकार में? वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का वर्गीकरण, यानी कि 3 प्रकार से। पहला है वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण। वैज्ञानिकरण या नवीन वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है, अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया। किसने बताया? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। जो राजस्थान की मिट्टी उसको 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है उनको देख लेते हैं। पहले आप मैप में देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा जूम नहीं करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना? तो पहले जो हिस्सा वाला है, 1 मिनट इसको मैं हाईलाइट पे कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पीला वाला जो हिस्सा था वो तो क्या है? एंटीसोल। फिर जो बीच में एरिडोसोल, और इधर उत्तरी पूर्वी वाला अल्पीसोल्स, नीचे दक्षिण पूर्वी वाला इंसेप्टिसोल्स, और जो हार्ड उत्तरी क्षेत्र वाला है वर्टिसोल्स। ठीक है, तो ये सारे नाम है, आप याद रखना कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अब इनको याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनको आगे। पहला कौन सा है? पहला है एंटीसोल। पहला कौन सा है? एंटीसोल। राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित सभी जिलों में पाया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि राजस्थान के जो पश्चिम में स्थित जिले हैं उनमें सभी में क्या है? एंटीसोल्स पाया जाता है। रेतीली जो मिट्टी होती है सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। और इसके 2 उप मृदाकरण हैं, एक तो सेमेटस और क्लूवेटस। ये इसके जो 2 मृदा उपकरण उप मृदाकरण है, इसके 2 तो सेमेटस और क्लूवेटस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो एरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स क्या होता है कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। जिले कौन कौन से इसमें? जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसका कि इसका मृदा उपकरण ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलो ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्या है? इसके मृदा के उपकरण है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स कौन सी? तो उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत, इस जिलों के अंतर्गत पाई जाती है इंसेप्टिसोल मृदा। और मृदा उपकरण कौन सा है? उस्टोक्रेप्टस इसका मृदा उपकरण है। आगे देते हैं चौथा टाइप अल्पीसोल्स, जिसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। कौन कौन सी जिले आते हैं इसमें? अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डी, कोटपुतली, बरौड़, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इन जिलों में कौन सी? अल्पीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और इसका मृदा उपकरण क्या है? हेप्लुस्टाल्फस इसका जो मृदा उपकरण है। नेक्स्ट है 5वां टाइप वर्टिसोल्स, यानी कि जो काली मिट्टी होती है, जो कहाँ पे? हार्ड क्षेत्र में पाई जाती है, हार्ड पठार में। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि हार्ड के पठार में मिलती है ये मिट्टी। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। जिले कौन से थे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो अति आर्द्र क्षेत्र है उन्हीं के अंतर्गत वर्टिसोल्स मिट्टी मिलती है, नहीं काली मिट्टी पाई जाती है।
मृदाओं पर पेलियोस्टर्स और क्रोम स्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको एक बार पूरे मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मृदा के प्रकार है वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण के आधार पर। एंटीसोल्स हो गया पहला, फिर एल्डिसोल्स हो गया, इंसेप्टिसोल्स हो गया, और अल्फिसोल्स हो गया, और वर्टिसोल्स हो गया। ये 5 प्रकार हैं। आगे देखते हैं अब भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं क्या पहला इसमें भौगोलिक वर्गीकरण पहला कौन सा है, रेतीली बलुई मिट्टी। भौगोलिक वर्गीकरण में पहला कौन सा है, रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा। तो देखते हैं राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है कौन सी, रेतीली बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। आगे है कि थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैल्शियम फास्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। कैल्शियम फास्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है कौन सी, जो रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें जो कण है मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनुपजाऊ है। इसमें क्या है, लवणता की अधिकता होती है। आगे देखते हैं, यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए यह जलधारण नमी की मतलब जलधारण क्षमता इनकी कम होती है। जिले कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है मिट्टी, याद रखना। आगे देखते हैं, रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रेतीली मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार है रेतीली मिट्टी के, लाल रेतीली मिट्टी, खारी रेतीली मिट्टी और पीली भूरी रेतीली मिट्टी। ये 3 प्रकार है रेतीली मिट्टी के। ठीक है, इनको देख लेते हैं। पहला है लाल रेतीली मिट्टी, जो कौन से, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है लाल रेतीली मिट्टी। और पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है। जो लाल रेतीली मिट्टी होती है वो पानी, अगर वहाँ पे पानी अवेलेबल है तो ये कृषि के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है खारी मिट्टी, जो लवण होते हैं इसमें और खेती नहीं कर सकते इसमें खारी मिट्टी में। जिले जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिले आते हैं, इनमें खेती नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भूरी रेतीली मिट्टी, नागौर, पाली जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट जो दूसरा है, जो भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर जो विभाजन किया है, तो पहला तो रेतीली बलुई मिट्टी देख लिया। दूसरा देखते हैं भूरी रेतीली बलुई मिट्टी या सिरोज मिट्टी, दूसरा वर्गीकरण है। तो इसमें कौन से, नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर के जिले के अंतर्गत पाई जाती है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। नाइट्रेट्स की उपस्थिति होती है, इसमें नाइट्रेट की उपस्थिति होती है, उपस्थिति के कारण उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है इसकी। और मिट्टी, इसे दूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना। इसका जो दूसरा नाम सिरोज मिट्टी भी है और दूसरा मरुस्थलीय मिट्टी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा वर्गीकरण है इसका, भूरी मिट्टी, जो बनास बेसिन में पाई जाती है भूरी मिट्टी। और जिले भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिले आते हैं। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर जिलों में भूरी मिट्टी पाई जाती है। जो उत्तरी पूर्वी जो जिले हैं उनके अंदर पाई जाती है लगभग। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी, जो इसका लाल रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो मिट्टी का लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसका जो लाल रंग के कारण होता है, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लेकिन जल में पीली दिखती है। उपजाऊ तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है इसमें। निर्माण ग्रेनाइट निश्चित चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट जो ये है कि मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और जिले सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट है 5वीं जलोढ़ या दोमट या कछारी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें क्या है, गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू की खेती होती है। किसकी खेती होती है, गेहूं, सरसों,
कपास और तंबाकू की खेती होती है किसमें, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, जो कछारी मिट्टी होती है उसके अंतर्गत। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस व लोह तत्व की अधिकता तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। राजस्थान में कहाँ मिलती है जो ये दोमट जलोढ़ मिट्टी, पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। नेक्स्ट, इसकी कौन से जिलों में पाई जाती है, तो उत्तरी पूर्वी जिले जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरौर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़, दोमट या कछारी मिट्टी। नेक्स्ट, जो छठा वर्गीकरण है कौन सा है, काली, मध्यम काली या रघुर मिट्टी। ये क्षेत्र कौन सी, हाड़ों क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। जो कहाँ पे, कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, इसका ज्वालामुखी यानी कि दक्कन लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है मिट्टी। नेक्स्ट, कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी होती है। गीली होने पर फूल जाती है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वतः जुताई वाली, क्योंकि जैसे इसमें पानी भर जाता है, उसके बाद पानी जैसे सूखता है तो उसके बाद इसके अंदर मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, मोटी मोटी दरारें हो जाती है, इसे मोटी दरारें हो जाती है, तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें आगे देखते हैं। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह सिका प्रधान मिट्टी है, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, जो सातवां वर्गीकरण है, लाल काली मिट्टी। नेक्स्ट, सातवां वर्गीकरण लाल काली मिट्टी, जो जिले चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है लाल काली मिट्टी। जिस तरह मैंने अभी उसमें बताया था काली मिट्टी के अंदर, उसमें भी इसी तरह से जो दरारें चल जाती है, पूरा स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं उसको। तो ये जैसे इसमें दरारें चल रही है वैसे देख लीजिए आप, इसमें हर जगह दरारें 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 भरी हुई है। ठीक है। तो लवणीय मृदा। नेक्स्ट है आठवां, लवणीय मृदा। इसे ऊषर, कलर, रे, अल्कलाइन भी कहते हैं। इसके उपनाम है लवणीय मृदा के, और जिले बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। ठीक है। नवा प्रकार है पर्वतीय या लिथोसोल मिट्टी, तो अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। नेक्स्ट 10वां जो वर्गीकरण है, लाल लोमी या लेटराइट मिट्टी, जो दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लोह तत्व की अधिकता के कारण जिसका रंग है जो लाल होता है, और कायांतरित चट्टानों यानी ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टरजाइट से बनी है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट की कमी होती है इसमें। आगे देखते हैं। अब जो तीसरा वर्गीकरण है कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण। कौन सा है तीसरा? कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण। इसमें कौन से आते हैं? साइरोजेक्स, जो कहाँ? गंगानगर में। साइरोजेक्स जो कहाँ पे? गंगानगर में पाई जाती है, साइरोजेक्स मिट्टी। और रेवेरिना जो कहाँ पाई जाती है? ये भी गंगानगर में। मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इनको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हैं जिप्सीफेरस, कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ये कहाँ पाई जाती है? पाली, नागौर, अजमेर, जालौर और सिरोही में पाई जाती है। नेक्स्ट है छठवीं, नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा, जो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर और अजमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है सातवां, नवीन जलोढ़ मृदा, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर, खेरतल, तिजारा में पाई जाती है। नेक्स्ट है बुरी मृदा, पीली पूरी मृदा, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है नवीन बुरी मृदा, ये भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर में पाई जाती है। नेक्स्ट 10वीं, पर्वतीय मृदा, ये कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, सलूंबर और कोटा में पाई जाती है। आगे है लाल लोमी मृदा, जो कहाँ? लाल लोम, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। काली मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ में। और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये जैसलमेर और बीकानेर में। नेक्स्ट है मरुस्थल या बालू का स्तूप, जो मृदा होती है वो कहाँ? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। नेक्स्ट है मृदापर्दन। मृदापर्दन के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो जो मृदापर्दन क्या होता है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात स्थानांतरित मिट्टी ही अपर्दन कहलाती है। क्या? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह स्थानांतरित मिट्टी ही क्या? अपर्दन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद रखना। नेक्स्ट है मिट्टी अपर्दन को रेंगती मृत्यु, कृषि का अपक्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं। राजस्थान में 2 प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। किस किस तरह से होते हैं? वायु अपरदन और जल अपरदन। एक तो वायु से और एक जल से। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं वायु अपरदन। वायु अपरदन देख लेते हैं। वायु अपरदन के अंतर्गत राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन? प्रभावित क्षेत्र है वायु अपरदन से ज़्यादा। लेकिन वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे इधर से हवा आ रही है, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो। इधर से जो हवा आ रही है, ये हवा के कण जो है वो उड़ के यहाँ से उड़ के इधर गिरेगा, ये दूसरा यहाँ गिरा, तीसरा यहाँ गिरा, चौथा यहाँ गिरा, मतलब सारे कण ऐसे करके एक एक करके इधर उड़ के आगे गिर जाते हैं। यहाँ पे इसका गड़ा हो जाता है, फिर यहाँ से उड़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ से फिर आगे, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। इस जो उड़ते चले जाते हैं, इसे वायु अपरदन, क्षैतिज या परत अपरदन भी कहते हैं। तो उसको याद रखना, जो वायु अपरदन है, क्षैतिज अपरदन और परत अपरदन भी कहते हैं इसको। राजस्थान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को प्रभावित किससे? वायु अपरदन से। और राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला धौलपुर। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल अपरदन। जल अपरदन जो है, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जल जैसे बह के निकल रहा है, पानी बहता है, तो उसके जो किनारों में जो मिट्टी होती है सभी को काटते हुए वो बहा के ले जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल अपरदन। जैसे चंबल नदी है, वो भी जो उसके किनारों पे भीड़ों में सबसे मिट्टी काटते वहाँ पे भीड़ों का निर्माण कर देती है, तो उससे इसका मतलब जल अपरदन होता है उससे। जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन। जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन क्या है? जल अपरदन कहलाता है। सर्वाधिक प्रभावित चंबल का प्रदेश। नेक्स्ट, संपूर्ण हाड़ौती का पठार व जल अपरदन से प्रभावित है। सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कौन सा है? कोटा। ठीक है, आगे है लंबवत या अवनालिका अपरदन। क्या होता है कि जल का तेज बहाव मिट्टी को काटकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन का है? चंबल से होता है। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला जिला कौन सा है? कोटा। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन क्या होता है? पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। सर्वाधिक चादरी अपरदन कहाँ होता है? सिरोही में। आगे देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है जूमिंग कृषि, तीसरा है अत्यधिक पशुचारण, और चौथा है सतही फसल चक्र, और पांचवा है अत्यधिक सिंचाई बाढ़। तो इनको एक एक को देखिए। अभी तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया, बिना बोले बिना कंजूसी किए पहले लाइक कर दो आप सभी। और जो भी चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। सभी बुक्स हैं। इसके बाद में जो फर्स्ट रैंक वगैरह भी करवा देंगे अपन। राज्य ब्रह्मास्त्र बुक सारी कंप्लीट होने के बाद अपन फर्स्ट रैंक की जो जिला दर्शन है उसको भी कंप्लीट इस पर करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आप इस पर जुड़े रहिए। और लाइव क्लासों में MCQ क्वेश्चन डेली चल रहा है 9 बजे, तो आप उनके अंदर भी अपनी भागीदारी लिया करो। ठीक है, तो देखते हैं वनोन्मूलन। वनों के कटाव से मृदा अपरदन होती है। वनों के कटाव से मृदा अपरदन होती है। नेक्स्ट जूमिंग कृषि। पहाड़ी इलाकों के वनों को काटकर खेती करना जूमिंग कृषि कहलाता है। अत्यधिक पशुचारण क्या होता है? पशु चारागाह भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देते हैं। आगे हैं सतही समांतर जुताई न करना व गलत बुआई करना। नेक्स्ट अत्यधिक सिंचाई बाढ़ भी मृदा अपरदन के कारण है। तो ये सारे क्या है? मृदा अपरदन के कारण। आगे देखते हैं मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। पेड़ों की कटाई रोकी जाए। पेड़ों की श्रृंखलाएं बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। और फसल चक्र यानी कि फसलों का हेर फेर अपनाना, यानी कि फसलों को हर बार बदल के बोना। इससे भी मिट्टी का जो है उपजाऊपन बढ़ता है। नेक्स्ट है जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना। नेक्स्ट है मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करें।
आगे है मरुस्थलीकरण के कारण। मरुस्थलीकरण के कारण क्या है? जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, कम वर्षा, ये क्या है? जलवायु कठोरता है। और वनस्पति का अभाव यानी कि वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, ये क्या है? मरुस्थलीकरण के कारण। देख लीजिए सारे हैं मरुस्थलीकरण के कारण ही है। जलवायु की कठोरता यानी कि उच्च तापमान और कम वर्षा, और वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन, ये भी वनस्पति इसके मरुस्थलीकरण के कारण है। जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण या अति जुताई, भूजल स्तर में गिरावट, लगातार सूखा पड़ना, वायु प्रदूषण, मृदा के प्रदूषण, ये सभी क्या है? मरुस्थलीकरण के कारण है। नेक्स्ट है स्वयं या जलाधिक्यता समस्या। तो क्या है? तो मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता। वहाँ दलदल की समस्या स्वयं या जलाधिक्यता कहलाती है। तो जो यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर नीचे चूने की परत होती है, तो जो पानी नीचे नहीं जा पाता, और ऊपर जो पानी भरा रहता है तो दलदल के रूप में हो जाता है सारा पानी, तो उसको क्या बोलते हैं? सेम की समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट, सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ जो जिले वो सेम से प्रभावित हैं। आगे हैं हनुमानगढ़ का बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, गंदेली गांव सर्वाधिक सेम समस्या से प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि सेम समस्या से प्रभावित गांव कौन सा है, तो आप बता सकते हो जो हनुमानगढ़ के गांव है। नेक्स्ट, सेम की सर्वाधिक समस्या कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंगनहर सिंचित क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेम की समस्या रोकने के लिए सफेदा लगाना चाहिए। नेक्स्ट, परिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई में परिवर्तन आया। आगे हैं मृदा गुण। मृदा का पीएच मान कितना होता है? मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तब मिट्टी का अम्लीय यानी कि चूने की मात्रा कम होती, वह पीएच मान 7 से अधिक हो तो मिट्टी सारी होती है यानी लवणीय होती है। सारी या लवणीय होती है। 7 से अधिक होने पर सारी व लवणीय होती है, और 7 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, यदि पीएच मान 7 हो तो मिट्टी क्या? उदासीन होती है। 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय या लवणीय, और 7 ही हो फिक्स 7 तो उदासीन। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को याद रखिएगा। आगे है कि अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करें। राजस्थान में पश्चिम भाग में जोधपुर पाली में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है। आगे ये पीएच स्केल है, याद रखना इसको, पीएच स्केल है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का उपयोग करें। अगर लवणता है खेत में, कृषि के अंदर, खेत जो जमीन के अंदर, या क्षारीयता है तो उसमें क्या है? जिप्सम का प्रयोग करें। जिप्सम जो खाद का प्रयोग करें, उससे ठीक होता है। आगे हैं मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव मिट्टी अम्लीय क्षारीयता हो जाती है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। देखना। नेक्स्ट है मृदा के पोषक तत्व। कौन सा है? मुख्य पोषक तत्व तो जैविक कार्बन और फास्फोरस, पोटास, ये क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। और द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व में सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज और बोरॉन। नेक्स्ट, मृदा के मुख्य घटक कौन से हैं? खनिज कण, ह्यूमस, जैविक खाद और जल और वायु। आगे हैं राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जो क्या है? राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाह को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठित किया गया। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है, तो इसका जो नाम है आप याद रखिएगा कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट है मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, तो याद रखना इसको भी। हकत या बकत, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। हकत बकत जो बोलते हैं इसको सिंचाई भूमि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। नेक्स्ट है खसरा, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? खसरा। बंजर भूमि क्या होती है? बेकार भूमि जिसमें कृषि ना कर सके। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझते चलिए। आगे देखते हैं। आगे है कि राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि का जैसलमेर और आसमान बीकानेर में। प्रति भूमि
भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ देना, ये प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट मेरे आपको नंबर देता हूँ, अगर PDF चाहिए किसी को भी, किसी चीज़ की भी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, आपको मैं अवेलेबल ज़रूर करवा दूंगा, जिससे मुझसे अवेलेबल हो पाएगी। जो भी मेरे पास होगी वो तो हैंड टू हैंड डाल दूंगा, नहीं होगी तो मैं आपके अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर ले सभी, 77 33 01 31 79। इन पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।